चलिए हम लोग शुरू करते हैं टाइम एंड डिस्टेंस का एक छोटा सा टॉपिक, ट्रेन। ट्रेन से रिलेटेड सवाल बहुत आसान होता है, बस 2-4 बात याद रखना होता है, ठीक है। वो 2-4 बात क्या है हम लिख दिए हैं, चलिए देखते हैं। पहला है चाल गुना समय बराबर दूरी। आपको हमेशा याद रखना है, बचपन से पढ़ते आए हैं, चाल गुना समय बराबर दूरी, पूरा का पूरा ट्रेन वाला सवाल इसी से बनेगा। दूसरा बात याद रखना है क्या, कि जो ट्रेन का लंबाई होगा वही दूरी, मतलब ट्रेन का लंबाई को ही दूरी मानेंगे। सवाल में आपको दिया होगा ट्रेन का लंबाई, जितना ट्रेन का लंबाई दिया होगा ना उसको दूरी मानना है। इस सवाल में बैठाने के लिए दूरी की जगह क्या बैठाना है, ट्रेन का लंबाई, हमेशा याद रखिएगा। तीसरा है कि जब ट्रेन किसी आदमी, बिजली का खंभा या छोटा चीज को पार करेगा तब जो हमारा दूरी होगा वो ट्रेन का लंबाई ही होगा। मतलब यही हुआ कि जब ट्रेन जा रहा है, किसी आदमी को पार किया, बिजली का खंभे को पार किया या फिर कोई छोटा चीज को पार किया, तो उस समय दूरी किसको मानेंगे, जो दूरी होगा वही ट्रेन का लंबाई होगा, मतलब जो ट्रेन का लंबाई होगा वही दूरी होगा। चौथा पॉइंट, चौथा क्या है कि जब ट्रेन किसी दूसरे ट्रेन को पार करे, प्लेटफॉर्म को पार करे, ब्रिज को पार करे, ब्रिज मतलब पुल, बड़का पुल, तब उस समय जो दूरी होगा ट्रेन का लंबाई प्लस जिस चीज को पार किया। मतलब अगर ट्रेन किसी दूसरे ट्रेन को पार किया तब ऐसे कंडीशन में दूरी क्या होगा, दोनों ट्रेन का लंबाई को जोड़ देंगे, वही दूरी हो गया। अगर ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार किया तो ट्रेन का लंबाई और प्लेटफॉर्म का लंबाई दोनों को जोड़ देंगे, वही हो जाएगा दूरी। फिर जब ट्रेन कोई ब्रिज को पार किया तब ऐसे कंडीशन में दूरी क्या होगा, ब्रिज का लंबाई ट्रेन का लंबाई दोनों को जोड़ दो, हो गया दूरी। बस यहां बैठाने के लिए आपका सवाल बन जाएगा। और 2-3 बात है आगे इस वीडियो में देखते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है जब दो ट्रेन या फिर कोई भी चीज एक ही डायरेक्शन में जा रहा हो, मतलब सेम डायरेक्शन में जा रहा हो, देखो ये भी है ये भी है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा हो तो इसका भी कुछ चाल होगा, इसका भी कुछ चाल होगा, तो दोनों का चाल को क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है। वही जब दो चीज या दो ट्रेन कुछ भी अपोजिट डायरेक्शन में आए, अपोजिट मतलब उल्टा, विपरीत दिशा, ये इधर से आए ये इधर से जाए, एक दूसरे का उल्टा जा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, दोनों का चाल को जोड़ देंगे। याद रहेगा, एकदम बहुत आसान बात है। आगे क्या याद रखना है, जब भी हम सवाल बनाएंगे, अगर चाल मीटर पर सेकंड में है तो समय भी सेकंड में होना चाहिए, दूरी भी मीटर में होना चाहिए, ठीक है। अगर चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है तो समय घंटे में होना चाहिए, दूरी किलोमीटर में होना चाहिए। मतलब ये है कि किलोमीटर प्रति घंटा के साथ समय भी घंटा में होना चाहिए, दूरी भी किलोमीटर में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि टाइम घंटे में है और चाल मीटर पर सेकंड में है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। मतलब जब हम इस फॉर्मूले में बैठाएंगे तो हमारा जो डाटा दिया होगा स्पीड का या समय का या दूरी का, या तो ये होगा या तो ये होगा, ठीक है। अगर किसी सवाल में क्या होगा कि चाल दे देगा मीटर पर सेकंड में और समय दे देगा घंटा में, तब क्या करेंगे, ऐसे कंडीशन में हम इस मीटर पर सेकंड को क्या करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा बना देंगे। और किसी सवाल में क्या होगा कि चाल दे देगा यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा में और समय दे देगा सेकंड में, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड बना देंगे, ठीक है। तो मीटर पर सेकंड को हम किलोमीटर प्रति घंटा कैसे बनाएं और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड कैसे बनाएं, बहुत सिंपल है। देखो भाई, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में 18/5 से गुना कर देंगे, ठीक है। अब किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे कि किलोमीटर प्रति घंटा में गुना कर देंगे 5/18 से, ठीक है। तो ये दोनों बातें याद रखना, आराम से बन जाएगा। चलिए दोस्तों ये सवाल देखते हैं। इसमें क्या है कि एक रेलगाड़ी 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई किसी बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। हम बताए थे जो रेलगाड़ी की लंबाई होती है वही दूरी होती है, तो दूरी हमको पूछ रहा है, मतलब रेलगाड़ी की लंबाई, मतलब दूरी निकालेंगे तो रेलगाड़ी की लंबाई निकल जाएगा। दिया क्या है, रेलगाड़ी की चाल दे रखा है, देखो चाल कितना देखा है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना सेकंड में पार कर जा रहा है, 12 सेकंड में, समय भी दे रखा है 12 सेकंड। तो हमको पता है दूरी पूछ रहा है, मतलब रेलगाड़ी की लंबाई, तो दूरी बराबर चाल गुना समय,
चाल कितना है 48 किलोमीटर प्रति घंटा, समय कितना है 12 सेकेंड। ये ऐसे मतलब सेकंड समझिएगा। हमको पता है, अभी अभी हम जाने थे कि सेकंड और किलोमीटर प्रति घंटा साथ में नहीं होना चाहिए, सेकंड के साथ में होना चाहिए मीटर पर सेकंड। तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हम इसमें किससे गुना कर देंगे 5/18 से। जैसे ही 5/18 से गुना करेंगे वैसे ही ये 48 जो है वो मीटर पर सेकंड में बदल गया। तो चलो अब ये सेकंड को भी काट देते हैं, ये सेकंड में हो गया, ये मीटर पर सेकंड में हो गया। तो आराम से चाल है 48, इसको 5/18 से गुना किया मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए, गुना 12। तो काटते हैं आराम से, 6×3 = 18, 6×8 = 48, 3×4 = 12, 5×4 = 20 और 20×8 = 160 मीटर। मतलब दूरी निकला 160 मीटर, मतलब ट्रेन का जो लंबाई है वो 160 मीटर है ना। बहुत आसान। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको मजा आ जाएगा। चलिए, एक रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ते हुए व्यक्ति को 18 सेकंड में पार कर जाती है। मतलब एक रेलगाड़ी है, ये इधर जा रही है, आदमी भी उधर ही दौड़ रहा है। तो आदमी का जो चाल है वो आदमी दौड़ रहा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा का चाल से, ये आदमी का चाल है। और रेलगाड़ी है ना, इस आदमी को टप जाता है कितना सेकंड में 18 सेकंड में। तो मतलब रेलगाड़ी इस आदमी को पार कर जाता है मात्र 18 सेकंड में। मतलब हमको समय दे रखा है, समय दे दिया 18 सेकंड और आदमी का चाल दे दिया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमको कह रहा है यदि रेलगाड़ी की लंबाई 216 मीटर, मतलब इस रेलगाड़ी का जो लंबाई हो वो है 216 मीटर। तो लंबाई मतलब क्या, दूरी, आपको बताए थे। तो मतलब जो दूरी है ये भी दे रखा है 216 मीटर। तब हमसे पूछता है तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। सिंपल है, आपको पता है जब दो चीज एक ही दिशा में जाए तो दोनों की चाल को क्या करेंगे, घटा देंगे। जब विपरीत दिशा में आता तो जोड़ देते। ऐसे सवाल में क्या आ रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब एक ही दिशा में जा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में हम घटाएंगे। तो हमको रेलगाड़ी की चाल पता नहीं है, तो मान लेते हैं इसका जो चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, आदमी का चाल दे रखा है, तो हमको चाल पूछ रहा है, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, क्योंकि वो फॉर्मूला याद है आपको। तो चाल बराबर दूरी बटे समय। तो हम क्या करेंगे ना, चाल हमको पता है कि जब दो चीज सेम डायरेक्शन में जाए तो हम चाल को घटा देते हैं। तो ट्रेन का चाल है x, आदमी का चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो x - 4, ये चाल की जगह बैठा दिए। दूरी कितना दे रखा है, जो ट्रेन का लंबाई है 216 मीटर, 216 मीटर। ठीक है, और समय कितना दे रखा है हमको 18 सेकंड, बैठा दिए। बन गया मेरा सवाल। x का वैल्यू निकालेंगे, वही क्या हो जाएगा, जो हम ट्रेन का चाल माने हैं वही आंसर आ जाएगा। लेकिन ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, ये मीटर पर सेकंड में है, क्योंकि दूरी मीटर में दे रखा है, समय सेकंड में दे रखा है। 4 किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको भी हम क्या करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा बना लेंगे, मतलब 18/5 से गुना कर देंगे। तो 18/5 से जैसे ही गुना करेंगे तो 18 कैंसिल हो जाएगा, ये 5 आ जाएगा इधर। तो खैर क्या हो जाएगा फाइनली देखिएगा, 5 × x 5x -5 को 20 बराबर, इधर बच गया कौन 216। तो 5x बराबर कितना हो जाएगा 236, 20 उधर जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, काट दो 5 से, 5 × 20, 3 5 से 35, 5 दूना 10, मतलब 47.2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया आपका आंसर। अगर आंसर मीटर पर सेकंड में होता तो क्या करो, 47 किलोमीटर प्रति घंटा को आप मीटर पर सेकंड में बदलना जानते हो। इसमें सिंपल सा गुना कर दो किससे, 5/18 से। तो अब जो गुना करके कैलकुलेट करोगे वो मीटर पर सेकंड में होगा। आराम से आपका सवाल बन गया, जैसा ऑप्शन में हो वही मार दीजिएगा। ठीक है, मजा आया। तो दोस्तों आगे का सवाल हम लोग पार्ट 2 में करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर अच्छा नहीं होगा। तो पार्ट 2 आएगा, फिर देखते हैं।